जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जनवरी 2023 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मकर राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मकर राशि वालों के प्रेम संबंध की बात करेंगे। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर अगर हम देखें तो 17 जनवरी से कुंभ राशि में होगा। इससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे। और आपके पंचम भाव में वृषभ राशि है और स्वामी शुक्र हैं। और शुक्र जो है 22 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले उनका गोचर मकर राशि में रहेगा। और आपके जो तीसरे भाव के स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं, मीन राशि है और उनका गोचर मीन राशि में ही पूरे महीने रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध का गोचर अगर हम देखें तो जनवरी में वो धनु राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे, जो कि आपके भाग्य भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। तो प्रेम संबंधों में पंचम भाव के स्वामी का जो गोचर है वो 22 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में होगा। इससे पहले मकर राशि में अच्छा गोचर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको प्रेम संबंधों में जनवरी के महीने में अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी का गोचर भी अच्छा है और आपके पंचम भाव के स्वामी का गोचर भी अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी का और राशि स्वामी का जो युति है वो 17 जनवरी तक रहने वाली है। 17 जनवरी को जो शनिदेव हैं वो कुंभ राशि में चले जाएंगे, स्वराशि में अपनी हैं, कुंभ राशि में भी वो दूसरे भाव में जाएंगे। तो 17 जनवरी तक जो है शुक्र यानी पंचमेश और शनि यानी आपके राशि स्वामी दोनों की युति आपके प्रथम भाव मकर राशि में रहने वाली है। प्रेम संबंधों के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जनवरी 2023 में। लेकिन आप ध्यान रखें कि अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अहम के चलते वाद विवाद संभव हो सकते हैं। अष्टम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वो 14 जनवरी से आपकी राशि में ही आ जाएंगे और इससे पहले वो धनु राशि में रहेंगे। तो 14 जनवरी से और 31 जनवरी तक वो आपके प्रथम भाव में रहेंगे। तो प्रेम संबंधों में व्यर्थ के वाद विवादों को बिल्कुल भी ना बढ़ने दें। तो इस महीने हम अगर देखें तो प्रेम संबंधों के मामले में 14 जनवरी तक का जो समय है वो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा और 14 जनवरी के बाद का जो समय है वो आपके प्रेम संबंधों में कुछ छुपी हुई बातों को आपके साथी के सामने उजागर कर सकता है। यानी कि 14 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो समय है वहाँ पर अगर आपने अपने प्रेमी प्रेमिका से कोई बातें छुपा रखी हैं तो वो बातें आपके साथी को पता चल सकती हैं और इस कारण वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में अगर आपने अपने साथी के साथ कोई झूठ बोलकर रिश्ते बनाए हैं, प्रेम संबंध बनाया है और आपने कुछ ऐसी बातें छुपा रखी हैं जो आपके साथी को जानना जरूरी हैं, तो आप अपने साथी के साथ बातें शेयर करें। नहीं तो आपके साथी को ये बातें पता चलेंगी तो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप सिंगल हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जनवरी का महीना अच्छा है। वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर आप प्रस्ताव दे सकते हैं, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। उसके लिए भी 14 जनवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर है। यानी प्रेम संबंधों में अगर देखें तो 14 जनवरी तक का समय आपके लिए प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए 14 जनवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर है। हालांकि आप पूरे महीने प्रयास कर सकते हैं। गुरु का गोचर तीसरे भाव में है, जो कि तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। उनकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि पूरे महीने बनी हुई है
और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है और उनकी जो नवम दृष्टि है वो आय भाव पर है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने की जो बात आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं पूरे महीने। लेकिन 14 जनवरी तक आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो अगर आप 14 जनवरी तक प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने साथी को मनाने में, अपने परिवार को मनाने में ज़्यादा आसानी होगी और वहाँ पर आपको सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहे हैं आपके साथी के साथ और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, साथी के साथ बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि प्रेम संबंधों में आप दोबारा से अपने साथी के साथ प्रेम संबंधों में आएँ, दोबारा से बातचीत शुरू हो, तो उसके लिए भी 14 जनवरी तक आप प्रयास करें तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी आपके साथी के साथ आपकी बातचीत दोबारा से बन सकती है। 14 जनवरी के बाद आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपके साथी के साथ आपके अहम के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। तो प्रेम संबंधों में मकर राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में कर्क राशि है और वहाँ पर स्वामी चंद्रमा हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तम भाव पर 17 जनवरी तक आपके राशि स्वामी की दृष्टि बनी रहेगी और 22 जनवरी तक आपके पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी और 14 जनवरी से 31 जनवरी तक सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में भी आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। यानी 14 जनवरी तक का समय वैवाहिक संबंधों में भी आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा और 14 जनवरी के बाद जब सूर्य आपके प्रथम भाव में होंगे और उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो आपके अंदर अहम की भावना ज़्यादा रहेगी और इसी अहम की भावना के चलते वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और मंगल का गोचर जनवरी के महीने में वृषभ राशि में रहने वाला है, पंचम भाव में रहने वाला है, जो कि चौथे भाव के और आय भाव के स्वामी हैं। तो आप में क्रोध भी देखा जा सकता है। तो आपके क्रोध और अहम के चलते यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद संभव है। 14 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय ऐसा ही रहेगा और 14 जनवरी तक का समय आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। अगर आपके वैवाहिक संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर 14 जनवरी तक का समय अच्छा है, जब आप अपने साथी के साथ अपने वाद विवाद सुलझा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा और 14 जनवरी के बाद का जो समय है वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी आप इस समय पर वाद विवाद से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी आपकी वाणी के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पर भी अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको भी आप प्रयास करें कि 14 जनवरी से पहले ही सुलझाएं। अगर वाद विवाद सुलझाना है, अगर कोई ऐसी बातचीत हो रखी है, और नहीं तो आप वाणी पर संयम रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं और किसी रिश्ते की बातचीत उनकी चल रही है लेकिन कुछ बातों को लेकर बातचीत रुकी हुई है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जनवरी के महीने में सफलता मिल सकती है, यानी कि आपकी बातचीत बन सकती है। तो वहाँ पर आपकी बातचीत शादी की पक्की हो सकती है। और अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो जनवरी के महीने में अब कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मकर राशि वालों को जनवरी के महीने में देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और शुक्रवार वाले दिन आप गरीब लोगों में अगर खीर बांटें तो उससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।